दुकानें बंद हैं, पथराव हो रहा है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बाकी सारे मामला, और बड़ा भरपूर एहतजाज उन्होंने अपना तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड कराया है। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समाह कर दो। तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वगरना इस रियासत को सियासत मार डाले। पुलिस ने एक बार फिर जो है वो शैली का सिलसिला शुरू कर दिया है। ताहम पीटीआई वकला और कारकुनों के दरमियान जो है वो ये तसादम जो है वो शुरू हुआ था। ताहम कारकुनों ने पुलिस पर जो है वो पथराव किया, जिसके नतीजे के तौर पर जो है वो 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिनको यहाँ से लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जो है वो वक्फे से जो कारकुन हैं वो पुलिस के सामने आते हैं, जिसके बाद जो है वो शैली का पुलिस सिलसिला शुरू कर देती है। इस 48 घंटे से जारी एहतजाज में हुकूमत हार गई, शिकस्त खा गई। हुकूमत का हर जुल्म सितम पीटीआई और पाकिस्तान की अवाम ने सीने पर सहकर इमरान खान की कॉल पर डी चौक पहुंचकर हुकूमत को नाकाम कर दिया। जितने भी पीटीआई कारकुनान की गाड़ियां थी जो काफिले के साथ पेशावर से आई थी, उन मैक्सिमम गाड़ियों को जो है वो रेंजर की जानिब से तोड़ दिया गया। ये सामने आप देख सकते हैं, ये हाईएस्ट बिल्कुल नई हाईएस्ट है, इसको भी मुकम्मल तौर पर इसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। इस तरफ ये गाड़ी देखें तो ये गाड़ी भी इस वक्त मुकम्मल टूट चुकी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो रेंजर थी उसकी जानिब से ये तमाम गाड़ियाँ जो है वो तबाह कर दी गई हैं। अब ये जो गाड़ियाँ थी ये रेंट पे लाई गई थी। एक गाड़ी नहीं बल्कि मुताद्दिद गाड़ियाँ यहाँ पे तोड़ दी गई हैं। ये सामने अगर आप देखें तो ये गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर इसके शीशे टूट चुके हैं। हम पहले देखा करते थे कि कारकुनान जो है वो जज्बाती होके पुलिस मोबाइल्स तोड़ा करते थे, पुलिस की वैन जो है वो तोड़ा करते थे, प्रिजनर वैन तोड़ा करते थे। लेकिन आज हमें जो मनाजिर हैं उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक की गाड़ियाँ थी, जो प्राइवेट गाड़ियाँ थी, उनको इस वक्त जो है वो तोड़ दिया गया है। ये सामने ये मनाजिर हैं, ये सामने ये गाड़ी है, उस तरफ कई गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ियां इस वक्त जो है वो तोड़ दी गई। कारकुनान की गाड़ियां थी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाया गया था केपीके से, वो मुकम्मल तोड़ दिया गया है पाकिस्तान जो रेंजर की जानिब से। इस वक्त कुछ कारकुनान यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, गाड़ियाँ तोड़ दी हैं, कारकुनान के ऊपर शदीद शेलिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई बुज़दिलाना हरकत की है इन्होंने। ये हमारे रियासती इदारे थे लेकिन इन्होंने एक तरफा जो फसाइयत, जबरियत, बुज़दिली की है, मैं समझता हूँ इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। ये आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ तोड़ के क्या साबित किया है? आपने अपना ज़र्फ शो किया है कि आप बुज़दिल हैं और आप रियासत के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे, कुछ लोगों की इक़्तिदार की सीटों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जस्ट शेम ऑन यू, जस्ट शेम ऑन यू। तमाम जितने भी रियासती इदारे इस्तेमाल हुए हैं इस फसाइयत में, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ उनके लिए शर्म का मकाम है और डूबने का मकाम है। इनकलाब के रास्ते ऐसे नहीं रोके जाते। अगर हम अपनी जानें पेश करने आए हैं, ये गाड़ियाँ पब्लिक गरीब आदमी की क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए। रेंजर्स ने अगर तोड़ी हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का लॉ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट दे रहा है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर इस्लामाबाद के अंदर इतने कंटेनर क्यों लगाए हैं? यही आप गवर्नमेंट से पूछे, ये गवर्नमेंट से पूछे, गवर्नमेंट ये क्यों लगा रहे हैं? तो यही आज़ादी तो हम मांग रहे हैं, यही आज़ादी तो मांग रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, गवर्नमेंट हो चाहे जो भी अदारा हो। तो कह रहे हैं बांग्लादेश बनाने जा रही है, बांग्लादेश जैसा। तो बांग्लादेश में इनकलाब क्यों हुआ है? इसीलिए आया, वहाँ पे भी रूल ऑफ लॉ नहीं था, डिक्टेटर एक बैठी हुई थी वहाँ पे। अब गवर्नमेंट यहाँ पे भी यही करे। अब सबसे पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इकोनॉमिकल क्राइसिस जब तक एक गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही नहीं है डिसाइड करने को, रूल ऑफ लॉ करने को, वो बैठी रहेगी तो क्राइसिस और बढ़ती जाएंगी। ये बांग्लादेश वाले हालात नजर आ रहे हैं आगे। अवाम आपे से बाहर हो जाएगी, लेकिन ये होश के नाखून नहीं ले रहे। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, जनरल हमीद गुलबानी ISI ने कहा था कि जिस दिन कोई मर्द मुजाहिद ने अमेरिका की लाइफलाइन बंद कर दी ना, तो फिर ये सारे आप देखेंगे, सारे जो यहूदी एजेंट है ना उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। आज हमने देख लिया इमरान खान के खिलाफ सारे यहूदी एजेंट इकट्ठे हो गए हैं। सर इतना खौफ है
हाँ इतना खौफ है। वो मुस्लिम उम्मा के लीडर है, ये तो कुफार हैं जो रास्ते बंद करके जो उल्ट हुआ है। पहले मुसलमानों ने बंद कर दिए थे कुफार के डर से, अब मुसलमानों के डर से कुफार ने बंद कर दिए रास्ते। दुनिया को देखना चाहिए कि जब पाकिस्तान में ये घुसपैठिए कब्जा करके बैठे हैं, अवाम के मैंडेट पे, इमरान खान पे मैंडेट पे, पीटीआई के मैंडेट पे कब्जा करके बैठे हैं, तो उनको नहीं आना चाहिए। उनको मुतालबा करना चाहिए कि अवामी हुकूमत दी जाए, अवाम को दी जाए हुकूमत। जो हकदार है इस हुकूमत के, पीटीआई हकदार है इस हुकूमत की, उसको हुकूमत दी जाए। फिर जो जितने भी मुल्क हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए। ये हक की बात है, हक की बात सबको करनी चाहिए पाकिस्तान में। दूसरा ये जो आज लोग जलील हो रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर के नीचे से खवातीन भी जा रही हैं, स्टूडेंट भी जा रहे हैं, हर तबका जलील हो रहा है। इनको चाहिए कि अब निकले, अब क्यों आप जलील हो रहे हैं? जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर बैठ जाए, वहाँ पे धरना दें इस साम्राज्य के खिलाफ, इन हुक्मरान के खिलाफ, क्योंकि ये काबज है मुल्क पे। काफरों ने बिठाया, अमेरिका वाले ने उठा के, ये अमेरिका के गुलाम है, उनके गुलामी से बगैर यहाँ पर हुकूमत नहीं चल सकती। वो कह रहे इन गुलामी से निकलो, ये गुलामी के जो है ना, इमरान खान कहता है गुलामी से निकलो। हम लोग गुलामी में अभी भी फंसे हुए हैं। ये गुलामी का खौफ का भूत जो है ना टूट चुका है। अब गुलामी से इंशाअल्लाह ताला हम आज़ादी लेके रहेंगे और अनकरीब लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखें आप रास्ते मुकम्मल बंद किए हुए इन्होंने, कील काटे भी फेंके। पिछली साइड पे एक आदमी को दौरा पड़ा दिल का, तो वो करीबी हॉस्पिटल के पास लेके गए हम, मगर वो सांस जो है ना दम तोड़ गया, फौत हो गया। वो रास्ते मुकम्मल बंद है। तो ये हालात है आपके सामने, ये इनकी ज्यादती कर रही है अवाम के साथ ये लोग। आपको लगता है कि अवाम को इस तरह से रोका जा सकता है, कंटेनर्स लगा के, खंदक खोद के, खारदार तारे लगा के? नहीं, ये अवाम जब निकलेगी, ये कंटेनर हवाओं के शापरों की तरह ये हवाओं में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अवाम के दिलों में से इमरान खान को ये नहीं निकाल सकते। जो है ना, ये पठान कौम नहीं है, ये पंजाबी कौम है। ये नहीं निकलती अपने हक के लिए, ये नहीं, बेजमीर है हम बेजमीर है, खुदा की कसम बेजमीर है।